नमस्कार दोस्तों, बीपीएन न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं राकेश कुमार, क्रिएटिव डायरेक्टर हरियाणा। साथियों, जैसा हम आपको देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की, गांव की सभी खबरों से अवगत कराते रहते हैं, वो चाहे विकास से रिलेटेड हो, क्राइम से रिलेटेड हो, राजनीतिक हो या किसी भी प्रकार की खबर हो। तो इसी कड़ी में आज हम पहुँचे हैं गाँव रायपुर में। गाँव रायपुर खंड सोहनाग में है और यहाँ के जो नगर परिषद है भाई असगर जी हैं, हम उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने अपने वार्ड में कितना विकास कार्य कराया और प्रशासन से किस प्रकार की हेल्प मिली है, सहायता मिली। असगर जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया चला। हमारे चैनल में पहली बार जुड़ने पर आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं भी आपका सारे बीपीए न्यूज़ का धन्यवाद, आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ। आपने यहाँ तक हमें मौका दिया और अब तक हमारे यहाँ पधारे और आप आए सर, आगे आपका बार बार धन्यवाद करता हूँ और स्वागत करता हूँ और तहे दिल से इस सरकार का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने किसी भी सरकार आज तक, मुझे तो ऐसा है कि मैंने जीवन काल में इतने कार्य कभी नहीं देखे। मेरे जीवन काल के कार्य के अंदर वार्डों के अंदर पूरे वार्ड रायपुर वार्ड नंबर 11, रायपुर वार्ड नंबर 11 कोटड़ा, गांव के पूरे गांव के अंदर हर गली के अंदर सीवर डाले गए हैं जो जिससे हम परेशान, बहुत ही परेशानी थी वार्डवासियों को। गलियों में पानी भरा रहता था, लेकिन सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय हमारे सीएम खट्टर साहब ने हमें पूरी तरीक़ा से संतुष्ट कर दिया है। जो हमने मांगा हमको मिला है। सच ये है, जो मांगा है वो हमको मिला है। जो पूरे वार्ड के अंदर गलियों में पानी भरा रहता है, पानी की कोई निकासी नहीं थी। पूरे वार्ड की गलियों के अंदर सीवर डाले गए हैं। पानी की बड़ी दिक्कत थी, किल्लत थी। जो कैनाल पानी का बूस्टर बनाया गया है, हर गली के अंदर पानी की वाटर सप्लाई पाइपलाइन बिछाई गई है जो चालू हालत में है और पूरा पानी हमें मिल रहा है। वार्ड के अंदर सारे रास्ते, बहुत से पंचायत में थे पहले, कुछ उबड़ खाबड़ बने हुए थे, बहुत से उनकी रिपेयर की गई है और बहुत पूरे रास्ते को वो नया बनाया गया है। कंक्रीट का है, कहीं टाइल का है और पूरे वार्ड के अंदर बिजली के पोलों की कमी थी। नए पूरे वार्ड के अंदर पोल लगाए गए हैं और दूसरे गरीबों के लिए करीब 34 लोगों के लिए 1.5 और 2.5 लाख का जो ग्रांट जो देती है गवर्नमेंट, उसमें हमारा तो कोई रोल होता नहीं है पार्षदों का, लेकिन हमारे नगर परिषद सोहना, जिसका मैं बार बार धन्यवाद करता हूँ, उनमें कार्य करने वाले कार्यकर्ता हैं जो, और सीएम खट्टर साहब और माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के आश्वासन से, सौजन्य से, मेहनत से ये सारा ये कार्य गरीबों के लिए छत मिली है 34 बंदों के लिए और आगे भी 30 बंदों की बकाया है जो मिलने वाली है और 65 बंदों के लिए टॉयलेट बनाए गए हैं जिनके पास टॉयलेट नहीं थे। मैंने तो सर ऐसी सरकार के अंदर कभी भी किसी भी सरकार में ऐसा जितना कार्य हमारे कार्य में हुए विकास कार्य हुआ है मैंने कभी नहीं देखा। और सर ये हमारे 2 ही वार्ड हैं, बाकी 21 वार्ड है उसके नगर परिषद के अंदर, लेकिन हर वार्ड से ज्यादा मेरे वार्ड में मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा इस सरकार के अंदर। ये पक्ष है, पात है, मुस्लिम है, हिंदू है, सबको एक समान देखा, बल्कि मुझको ज्यादा देखा है क्योंकि किसी वार्ड में मैंने नहीं सुना है कि कुछ उसमें टॉयलेट मिले हैं या उसमें 2-4 मिले होंगे तो मुझे तो पता है नहीं। 65 टॉयलेट, 34 आदमियों के लिए ग्रांट छत मुहैया कराना, पूरे वार्डों में सीवर डलवाना, वार्ड की गलियों में पूरे लिए पानी की किल्लत पीने की, कैनाल से जो हमारा जमुना का पानी कैनाल से आ रहा है उसका बूस्टर बनवाया गया और गांव के लिए जो शमशान की बहुत बड़ी परेशानी थी, शमशान को बहुत बेहतरीन तरीके से ग्रेनाइट लगा के शमशान बनवाया गया और सर कब्रिस्तान के लिए भी काफी पैसा दिया। 2 बार गवर्नमेंट पैसा दे चुकी है, लेकिन यहाँ जो कब्रिस्तान है उस पे जो ये है ना सर, मैं सोचता हूँ ये जो ये होता है ना सर, विभाग, क्या कहते हैं उसको, वन विभाग का कब्जा है। 35 सेक्शन 35A का कब्जा है, इसीलिए इसमें वो कंस्ट्रक्शन नहीं करने देते। 10 लाख एक बार गवर्नमेंट ने दिए हैं डी प्लान में, 7 लाख एक है जो कब्रिस्तान के लिए, शमशान के लिए अलग दिया सर, शमशान बना दिया गया, लेकिन कब्रिस्तान के लिए जगह नहीं है। उस पर सेक्शन 35A में
जो कब्जा है वन विभाग का है ना, फॉरेस्ट का है, इसलिए वो जमीन साफ नहीं है। हमारे चेयरमैन साहब और सारे अधिकारियों ने उस पर मेहनत डाली है, फाइल लगी हुई है उसको क्लियर कराने के लिए, उसको भी वह क्लियर करा देंगे। और गलियों के अंदर सर दिल्ली के पोलों की बड़ी दिक्कत थी, हर गली के अंदर पोल लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी लीड नहीं डाली। एक दुख ये है सर, सीवर तो डाल दिए गए हैं, ठीक है, लेकिन सीवरों की सफाई नहीं है, जगह जगह सीवर उबल रहे हैं। उसकी वजह क्या है? क्या कर्मचारी नहीं है? सर कर्मचारी नहीं है, देखकर जो पब्लिक सर जल विभाग है जो पब्लिक हेल्थ, उसमें वो अनदेखी कर रहा है। हमने 5-6 बार लिखित रूप में दिया है, हिंदुस्तान न्यूज में भी हमको उसने निकलवाया है, सीएम विंडो की भी हमने दरखास्त लगाई है, लेकिन इसमें कोई खास सुनाई नहीं की जा रही। सीवर जो है डाल तो दे गए, लेकिन सफाई नहीं है और उबल रहे हैं, उससे दिक्कत है। एक सर दूसरी दिक्कत ये है, जो अहम दिक्कत है मेरे वार्ड के अंदर, मेरा वार्ड बहुत बड़ा भी है और पिछड़े लोग BC A, BC B के ज्यादा लोग हैं, दलित लोग हैं, जिनको मैं यहाँ इस पर बैठ के एक साधारण से इंसान, एक खुद मजदूर और मजदूरों ने एक मजदूर को बना के यहाँ तक पहुँचा दिया। मैं खुद भी सर एक मजदूर ही हूँ। और उनके लिए जो लड़कियों को हमें कम से कम यहाँ से 3 किलोमीटर सोना पड़ता है, हमारे इस गांव के अंदर वार्ड के अंदर सिर्फ 9 यानी 11, 10 और 12 वार्ड, 3 वार्डों का एक स्कूल है, जिसमें ओनली 300 वर्ग गज जमीन है, जो बहुत छोटा है। बच्चों की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जिसमें लोग गरीब तबके के जो सारे लोग गरीब हैं 80-20 के, उसी में एडमिशन कराते हैं, लेकिन उसमें पूरी शिक्षा नहीं ले पाते। पूरी सुविधा सर उसके अंदर है नहीं, जगह ही नहीं, ना कोई खेलने का मैदान है, ना कोई। हमने बार गुहार भी लगाई है, लिखित में भी दिया है सर। जब नगर परिषद के अंदर हाउस की मीटिंग हुई थी, उसमें भी हमने डाला, पूरे 21 वार्ड के उन्हें नगर परिषद के जो पार्षद हैं सब ने लिखित में उसको पास करा दिया है, लेकिन जमीन न होने के कारण, यानी जो सर ये विभाग है फॉरेस्ट, हरियाणा फॉरेस्ट, उसका जो बहुत प्रॉपर्टी पड़ी है, करीब मेरे ख्याल से 32 किले पड़े हुए हैं सर, 32 एकड़ प्रॉपर्टी है, रायपुर से सोना तक खाली पड़ी है, लेकिन उस पर सेक्शन 35A लगा हुआ है और उस पर कब्जा है जो फॉरेस्ट का है, उसमें कंस्ट्रक्शन करने ही नहीं देती। हमने बार गुहार लगाई है। स्कूल लड़का और लड़कियों को अलग अलग है? एक ही स्कूल है? एक ही स्कूल है सर। कितने तक बता रहे हैं? वो तो प्राइमरी स्कूल है सर, प्राइमरी है। कम से कम हमारे सर 10वीं तक का स्कूल मिलना चाहिए, ये सबसे बड़ी हमें समस्या है। जिसको देखो, एक तो सर एक तो पिछड़ा वर्ग है, मानो कि मेवाती समझो, देहात समझो, लोगों को अब जागरूक हुए, पढ़ाने के लिए इच्छुक हुए, तो उनके पास ना पैसा नहीं जो प्राइवेट में एडमिशन कराए। अभी आपने एक बात कही कि मेरे वार्ड में या मेरे क्षेत्र में BC A और BC B के परिवार रह रहे हैं। अच्छा, तो SC BC है सर। हाँ, SC और BC जो कि लगभग गरीब तबके से बिलोंग करते हैं, है ना। मैं एक क्वेश्चन और करना चाहूँगा आपसे और पूछना भी चाहूँगा, SC हरियाणा में BC A है और BC B है, क्या हरियाणा में SC A और SC B भी होना चाहिए? सर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, हर हाल में होना चाहिए सर। यहाँ BC A और BC B और SC